हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक केव्स ऑफ इंडिया। प्री हिस्टोरिक केव्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें हम टोटल 5 केव्स पढ़ेंगे। कितनी केव्स पढ़ेंगे? 5 केव्स। हम इसमें इसकी पेंटिंग, डिस्कवरी, लोकेशन, टेक्निक्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। इन 5 केव्स को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठे, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और साथ साथ में नोट करते चलें। एक तरीके से इसके प्रीमियम नोट्स बनाते हुए चलें। ये प्रीमियम नोट्स आपके टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम्स में काम आएंगे और बीएफए, एमएफए के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। ये 5 केव्स कौन कौन सी होंगी वो देख लेते हैं। पहली केव होगी मिर्जापुर, देन भीमबेटका, होशंगाबाद, पंचमढ़ी और लास्ट होगी हमारी सिंघनपुर। ठीक है, इनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक माइनर चीज भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। प्री हिस्टोरिक केव्स ऑफ इंडिया, केव्स ऑफ इंडिया। प्री हिस्टोरिक केव्स पढ़ने से पहले हमें जानना होगा प्री हिस्टोरिक आर्ट क्या होती है। प्री हिस्टोरिक आर्ट क्या होती है? व्हाट इज प्री हिस्टोरिक आर्ट, वो भी देख लेते हैं। आर्ट क्रिएटेड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। आर्ट क्रिएटेड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ये होती है हमारी प्री हिस्टोरिक आर्ट। और इस आर्ट का मीडियम क्या था, पर्पस क्या था, वो देख लेते हैं। मीडियम और पर्पस। इसका मीडियम था रॉक सरफेसेस, पत्थरों की सतह, केव वॉल्स और शेल्टर्स। ठीक है, अब इनका पर्पस क्या था इस आर्ट को करने का? अपना जो सर्वाइवल है वो दिखाना कि वो सर्वाइव कैसे करते थे, अपने रिचुअल्स दिखाना, डेली लाइफ दिखाना और वो उनका कम्युनिकेशन, एक तरीके से अर्ली कम्युनिकेशन दिखाते थे अपना। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं प्री हिस्टोरिक केव आर्ट क्या है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट। द प्री हिस्टोरिक आर्ट, द प्री हिस्टोरिक आर्ट done on walls of the cave is called prehistoric cave art। ठीक है, कि मतलब वो प्री हिस्टोरिक आर्ट जो कि दीवारों पे की गई हो, वो होती है मतलब किस चीज की दीवार? केव की दीवार। तो उसे बोलेंगे हम प्री हिस्टोरिक केव आर्ट। ठीक है, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में। मतलब टाइमलाइन के अनुसार इनको बांटा गया है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, अब ये
इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे कि हाँ भाई इनमें मनुष्य क्या कुछ करते थे, वो है पैलियोलिथिक में का नहीं, वो हमने पहले स्टोन एज वाली वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट करवा रखा है। इसमें हम पढ़ेंगे कि पैलियोलिथिक के टाइम कौन सी केव ज़्यादा थी, मेसोलिथिक के टाइम कौन सी थी, और नियोलिथिक के टाइम कौन सी थी, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वो। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक में हमारी मिली है, एक सेकंड, हाँ, पैलियोलिथिक जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, इसमें हमारी मिली है मिर्जापुर और भीमबेटका। भीमबेटका, मिर्जापुर को बोला गया है अर्लीस्ट डिस्कवरी, अर्लीस्ट डिस्कवरी, यानी सबसे पुरानी यही है इनमें। और भीमबेटका की मतलब ये इसके बाद हुई है, लेकिन इसी टाइम में जो है मतलब सबसे पुरानी मिर्जापुर है, लेकिन इसी टाइम में कि मतलब कुछ ना कुछ इसकी अर्ली लेयर जो है इसी टाइम में बनी है, अर्ली लेयर्स एक तरीके से बोल देते हैं हम, इसकी स्टार्टिंग हुई है इसमें, मतलब शुरुआत, ठीक है। और मेसोलिथिक में देख लें, भीमबेटका भी है इसमें। भीमबेटका दरअसल तीनों में है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स हैं। दूसरी है आदमगढ़, आदमगढ़ किसको बोलेंगे, होशंगाबाद को, होशंगाबाद। और पंचमढ़ी और सिंघनपुर, ठीक है। इसमें क्या है, भीमबेटका जो है इसकी मैक्सिमम पेंटिंग इसी टाइम हो गई है, मैक्सिमम पेंटिंग इसी टाइम की है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। अब बात कर लें नियोलिथिक की। नियोलिथिक में भीमबेटका और पंचमढ़ी। भीमबेटका की जो लेटर लेयर्स हैं, लेटर लेयर्स, वो इस टाइम की हैं, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है कि मिर्जापुर जो है इसकी जो आर्ट है वो पैलियोलिथिक के टाइम की है, किसकी, पैलियोलिथिक। भीमबेटका की अर्लीस्ट लेयर है, मतलब एक तरीके से जो है शुरुआत का जो टाइम था, मतलब जो भी बनी है वो शुरुआती मतलब इसी में थी, पूरी नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो काम हुआ है वो मेसोलिथिक के टाइम हुआ है इसमें, ये बात आपको याद रखनी है। आदमगढ़ होशंगाबाद का भी मेसोलिथिक में काम हुआ है, पंचमढ़ी का भी आधा इसमें हो गया, आधा नियोलिथिक में हो गया, सिंघनपुर का भी पूरा काम इसी में हुआ है, मेसोलिथिक में। और भीमबेटका ऐसी है, मतलब शुरुआती मैक्सिमम इसमें है और लेटर की इसमें है, मतलब तीनों में एक तरीके से बटी हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं केव्स। केव्स, केव्स है हमारी मिर्जापुर, भीमबेटका, होशंगाबाद, आदमगढ़ भी बोल देते हैं इसको, पंचमढ़ी, और है सिंघनपुर, ठीक। इनकी आपको मतलब एक तरीके से स्टेट जो है वो काफी आसान है याद करनी। मिर्जापुर अकेली इन पांचों में से उत्तर प्रदेश की है, और जितनी भी ये चारों बच गई, भीमबेटका, होशंगाबाद, पंचमढ़ी और सिंघनपुर, ये चारों मध्य प्रदेश की केव है, मध्य प्रदेश की केव से चारों की चारों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें मतलब इम्पोर्टेंस ज्यादा वेटेज कैरी कौन सी करती है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी भीमबेटका, ठीक है। पहले नंबर पर ये ज्यादा इम्पोर्टेंस कैरी करती है। उसके बाद है हमारी मिर्जापुर, ये सेकंड नंबर पे इम्पोर्टेंस कैरी करती है। फिर हमारी पंचमढ़ी आ जाती है, और फिर थोड़ी बहुत होशंगाबाद और सिंघनपुर। लेकिन ये तीन जो है ना, पंचमढ़ी, भीमबेटका और मिर्जापुर, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट के हो, खासकर हमारी भीमबेटका, ठीक है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब शुरू करते हैं मिर्जापुर के साथ। मिर्जापुर, मिर्जापुर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। मिर्जापुर की लोकेशन कैमूर हिल, कैमूर हिल्स, जिसको दो तरीके से लिखा जाता है, कैमूर और कैमूर। इनमें ये साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है मिर्जापुर, यानी साउथ नीचे की तरफ और ईस्टर्न, यानी अगर मान लो ये उत्तर प्रदेश है तो इस यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, आप मैप में जाके देख सकते हैं, साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसकी रिवर आपको याद रखनी है, सोन रिवर, सोन रिवर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखें। इसकी लोकेशन कैमूर हिल्स में है, सोन रिवर इसके अलोंग है, और साउथ ईस्टर्न यूपी में मिर्जापुर है। ये चीज आपको याद रखनी है। लोकेशन के बाद बात कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी की। डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी मतलब एक तरीके से दो डिस्कवरी हम पढ़ते हैं। मेन इसकी जो डिस्कवरी है वो की थी आर्काइवल्ड कार्लाइल। एक सेकेंड, कार्लाइल, ठीक है, 1880 में। ये वर्ड भी आप ध्यान रख लोगे तो काम चल जाएगा। कार्लाइल ने 1880 में की थी, लेकिन इसको डॉक्यूमेंटेड कब किया गया था और किसके द्वारा? कोकबर्न के द्वारा। कोकबर्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोकबर्न के द्वारा डॉक्यूमेंटेड 3 साल बाद 1883। ये चीज आपको इसकी डिस्कवरी में याद रखनी है। अब ये क्या इंपॉर्टेंस कैरी करती है मिर्जापुर के? ये मतलब एक तरीके से फर्स्ट प्री हिस्टोरिक केव है जो कि इंडिया में डिस्कवर हुई है। फर्स्ट प्री हिस्टोरिक केव डिस्कवर्ड, नहीं मतलब एक तरीके से इसको ऐसे पढ़ेंगे, फर्स्ट प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स डिस्कवर्ड इन इंडिया। केव पेंटिंग्स डिस्कवर्ड इन इंडिया। ठीक है, मतलब एक तरीके से अल्तामीरा से ही पहले, अल्तामीरा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वो, उससे ही पहले। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंस कैरी करती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये भी अर्लियर देन अल्तामीरा, ठीक है, जो कि स्पेन की केव है। कहाँ की केव है? स्पेन की। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी केव्स। मिर्जापुर में कितनी केव्स हैं, बस आपको ये याद रखना है, 100+। ठीक है, 100+ रॉक शेल्टर्स हैं, रॉक शेल्टर्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हम बात कर ले मिर्जापुर के, जो जो पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट हैं तो पूछे भी जाएंगे। वो है हमारे कोहबर, खडरिया, खडरिया के बाद है वलदरिया, वलदरिया के बाद लेखानिया, और उसके बाद है विजयगढ़। ये 5 इंपॉर्टेंट प्लेस है इसके। पेंटिंग्स की बात कर लें, पेंटिंग्स, पेंटिंग इसमें मिली है हमें 100+ पेंटिंग, 100+ केव्स हैं, 100+ पेंटिंग, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। थीम्स की बात कर ले, पेंटिंग्स की थीम की, पोर्क्यूपाइन हंटिंग,
पोर्क्यूपाइन हंटिंग की मिली हैं, वाइल्ड बोर की हैंड इंप्रेशन भी मिले हैं। समझ गए ना। फेमस साइट बात कर लें किसकी, मतलब एक तरीके से पेंटिंग्स की फेमस साइट। फेमस साइट पहली है हमारी सोहागी घाट, सोहागी घाट ऑफ मिर्जापुर। दूसरी है सोराहो घाट, दोनों का नाम भी सेम सेम है तो याद करने में भी आसानी होगी। सोराहो घाट, सोहागी घाट। सोहागी घाट फेमस साइट क्यों है? यहाँ पे ओकर कलर की पेंटिंग मिली है। कैसे कलर की? ओकर कलर की। और यहाँ पे रेड कलर की मिली है, रेड कलर की पोर्क्यूपाइन की, इसलिए ये फेमस है पोर्क्यूपाइन हंटिंग की। ठीक है, वो कांटेदार जो एक रहता है ना जानवर सा, जो मतलब एक तरीके से अपने प्रोटेक्शन के लिए कांटे फेंकता है दूसरे पे, वो होता है पोर्क्यूपाइन। वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, ये है। फर्स्ट पेंटिंग जो यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई है, मतलब भारत की पहली पेंटिंग जो है यहीं पे मिली थी, वो आइडेंटिफाई हुई, वो किस चीज की थी उसके बारे में पूछा भी जा सकता है एक तरीके से। फर्स्ट पेंटिंग आइडेंटिफाइड, उस पेंटिंग, ये तो पता चल गया कि हाँ भाई मिर्जापुर में मिली है, मिर्जापुर केव्स में, लेकिन उस केव का नाम भी याद रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले याद रखना कि वो पेंटिंग किस चीज की थी, वो थी राइनोसोरस की, राइनोसोरस पेंटिंग थी वो, गैंडे की। और वो केव कौन सी थी? केव वो है घोड़मगर की केव, घोड़मगर। ठीक है, उसमें जो है एक तरीके से मतलब इस मिर्जापुर में कलर कौन सा डोमिनेट करता है? डोमिनेंट कलर है रेड ओकर, ये डोमिनेंट कलर है इसमें केव में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये है हमारी मतलब एक तरीके से मिर्जापुर केव पूरी हमारी खत्म हो जाती है। अब आगे चलते हैं हम भीमबेटका केव को। कौन सी केव? भीमबेटका, जो कि हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट केव है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात कर लें, इसकी तो मतलब हर एक चीज इंपोर्टेंट है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिला, एमपी। हिल्स की बात करें, विंध्या हिल्स, और इसकी रिवर है नियर नर्मदा, नर्मदा रिवर के आसपास है ये। ठीक है, डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी देख लें, डॉक्टर वी एस वकानकर, डॉक्टर वी एस वकानकर। कब खोज हुई? 1958 में। ठीक है, 1958। केव्स की बात कर लें, 400 से 600, 400 से 600 मिली हैं, रॉक शेल्टर्स बोल देते हैं। और पेंटेड इसमें से कितनी है? केव्स तो मिल गई 400-600, लेकिन पेंटिंग्स कितने में बनी है? 275 से 475, यानी आप लिख सकते हैं 300 से 500 के बीच में, इस तरीके से। अब बात कर लेते इसका यूनेस्को का क्या कुछ सिस्टम है इसमें, यूनेस्को स्टेटस। अगर आप ये चीज पढ़ रहे हैं तो यूनेस्को के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसको जो है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है 2003 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसने जैसे कि मैंने पहले बताया, पीरियड कवर कौन कौन से किए हैं? पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक से नियोलिथिक, और उसके बाद जो है हिस्टोरिक पीरियड भी इसने कवर किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे कलर्स कौन से यूज हुए हैं? कलर यूज्ड, एक एक पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता जा रहा हूँ, साथ साथ नोट करती है
करते रहिएगा, मतलब एक तरीके से आपके गोल्डन नोट्स, प्रीमियम नोट्स आपके साथ में बनेंगे। कलर्स जो हैं रेड, वाइट, ब्लैक, लेकिन रेड डोमिनेटिंग है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन केव्स का मतलब एक तरीके से निकनेम क्या है? जू रॉक शेल्टर्स, जू रॉक शेल्टर्स। किस लिए? बिकॉज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो है पेंटिंग जो है काफी लेवल्स में बनी है, 2 लेवल में है। वो लेवल आपको याद रखने हैं, पेंटिंग लेवल्स। 2 लेवल में पेंटिंग बनी है, पहला लेवल, दूसरा लेवल। अर्ली, ये जो लेवल है ये अर्ली लेवल है, और ये लेटर। अर्ली लेवल में यानी पहले लेवल में हमें बाइसन, डियर, एलिफेंट, रेंडियर, हंटिंग मैन, इनकी पेंटिंग्स मिलती है। सेकंड मतलब लेटर फेज में हमें मिलती है फार्मर्स की, शेफर्ड्स की, चरवाहे मतलब, और डेली लाइफ के सीन्स। ये हमें इसके सेकंड उसमें मतलब मिल जाते हैं, सेकंड पार्ट में, लेटर फेज में। अब इसमें मतलब एक तरीके स्पेशल नोट क्या है? स्पेशल नोट वो है हथनोरा। उसमें था घोड़मगर, इसमें है हथनोरा, नियर बाय हथनोरा। नर्मदा ह्यूमन फॉसिल साइट यहाँ पे मिले हैं, मतलब नर्मदा ह्यूमन फॉसिल साइट, इसको मतलब डिक्लेयर किया गया फॉसिल साइट। यहाँ पे मतलब ह्यूमन के जो फॉसिल्स मिले हैं। ये थी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो इन 5 केव में से है भीमबेटका केव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद यानी आदमगढ़ की केव। ठीक है, सबसे पहले बात करें इसका पुराना नाम क्या था? वो था नर्मदापुरम। ठीक है, क्या था? नर्मदापुरम। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। आदमगढ़ हिल्स, नियर, अब नर्मदापुरम है तो इसकी भी नदी नर्मदा ही होगी, नर्मदा रिवर। और ये 45 माइल्स दूर है, कहां से? पंचमढ़ी से। ये भी कभी कभार मतलब पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी पास पास है ना ये, इसलिए। लोकेशन के बाद इसकी डिस्कवरी की बात कर लें। डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी की थी मनोरंजन घोष ने। कब? 1922 में। ठीक है, और जो है इसको मतलब एक तरीके से रिपोर्ट किया गया था, रिपोर्टेड अगेन, जो है किसने किया था इसको? इसको रिपोर्ट अगेन किया था आरवी जोशी जी ने। आरवी जोशी। कब? 1964 में, 1964 में। यहां पे केव्स जो है काफी कम मिली हैं, केव्स टोटल 12, टोटल 12 केव। ठीक है, पेंटिंग लेवल की बात कर लें। पेंटिंग लेवल्स फाउंड इन 6 लेवल्स, फाउंड इन 6 लेवल्स। इनको मतलब डिटेल में पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना जान लिया कि हाँ भाई
इस केव में, आदमगढ़ हिल्स की जो केव है, इनमें कितने लेवल में पेंटिंग मिलती है? 6 लेवल में, इतना बहुत है। अब बात कर लेते हैं इसके पेंटिंग के स्टाइल की। पेंटिंग स्टाइल, पेंटिंग स्टाइल में है, इसमें स्टेंसिल लाइक पेंटिंग मिलती है, स्टेंसिल लाइक, ठीक है। और फाइन एंड स्मॉल फिगर्स मिलते हैं, फाइन एंड स्मॉल फिगर्स, काफी महीन और छोटे छोटे फिगर्स, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स की बात कर लें, इंपॉर्टेंट जो इसमें पेंटिंग्स आती हैं, उसमें कुछ पेंटिंग है जैसे फॉरेस्ट गोडेस, फॉरेस्ट गोडेस जो कि है वन देवी, ठीक है। महामहिष हो गया, महामहिष 10 बाय 6 फीट का है ये, इसकी पेंटिंग। लाइट येलो एलिफेंट, 4 आर्चर्स की। जंपिंग रेंडियर, जंपिंग रेंडियर, इसकी भी पेंटिंग मिली है। हॉर्स का राइडिंग सीन, मतलब यानी हॉर्स राइडिंग सीन भी मिला है। ग्रुप ऑफ जिराफ, ग्रुप ऑफ जिराफ भी की मतलब एक तरीके से इसकी पेंटिंग हमें मिली है। हंटर राइडिंग एलिफेंट, हंटिंग बाइसन, यानी हाथी पर बैठा हुआ शिकारी जो कि बाइसन का मतलब एक तरीके से शिकार कर रहा है। इनमें से मतलब ये केव इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन इसकी पेंटिंग्स में फॉरेस्ट गोडेस जैसी पेंटिंग्स, महामहिष, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि हाँ भाई महामहिष की पेंटिंग जो आदमगढ़ से मिली है वो कितने बाय कितने साइज की है, ये काफी इंपॉर्टेंस रखती है। और ये भी पेंटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। हंटर राइडिंग एलिफेंट, हंटिंग बाइसन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लेसेस की, इसके प्लेसेस। आदमगढ़, राहेली और बुंडरी, ठीक है, ये 3 प्लेसेस हैं। ये केव बस इतनी ही है। अब इसके आगे हमारी केव है पंचमढ़ी, ये भी तीसरी मतलब इंपॉर्टेंट केव है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। पंचमढ़ी केव, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन हिल्स में है इसकी महादेव हिल्स, ठीक है। और रिवर, रिवर की बात कर लें, ताव रिवर। कौन सी रिवर? ताव रिवर। केव्स, केव्स जो है इसमें अबाउट 50 केव्स हमें मिली हैं, 50 केव्स। और ये सारी केव जो हैं स्प्रेड ओवर 5 माइल, 5 माइल्स, 5 मील में मतलब ये फैली हुई है एक तरीके से। डिस्कवरी की इसकी बात कर लेते हैं। डिस्कवरी, डिस्कवरी की बात कर ले तो केव्स की डिस्कवरी अलग हुई है इसमें, और केव में मतलब जो पेंटिंग्स हैं इस केव की उनकी डिस्कवरी अलग बनने की है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये पूछे भी जाते हैं। जो कि केव की जो है G.R. हंटर ने की है, ये नाम है 1932 में। 4 साल बाद D.H. गार्डन ने इसकी पेंटिंग की कर दी। D.H. गार्डन, गोल्डन है ये 1936 में, ठीक है। इसमें भी 3 लेवल में पेंटिंग मिली है और तीनों लेवल हमें मतलब डिटेल में इसके पढ़ने होंगे, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। पेंटिंग लेवल्स, पेंटिंग लेवल हैं 3 लेवल हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल, ठीक है। वो देखते कौन कौन से।
पहले लेवल में हमें तख्ती नुमा पेंटिंग्स मिली है, यानी थ्रोन जैसी। डमरू नुमा भी मिली है, डमरू नुमा, डमरू शेप की, इस तरीके से, इस तरीके की पेंटिंग। लहरदार वेवी, वेवी पेंटिंग्स भी मिली हैं। और रेखाओं का काफी यूज है, रेखाएं यानी लाइंस, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से भी मिली यहाँ पे, ऐसे, इस तरीके से। मतलब इसमें डमरू नुमा भी यूज हो गया, तख्ती नुमा भी, और ये लाइंस का भी, रेखाएं, मतलब एक तरीके से वेवी टाइप दिखा देते हैं। और इसमें कलर जो है ओक्र यूज होता है, ओक्र, ठीक है। अब सेकंड लेवल की बात कर लें, इसमें इम्बैलेंस्ड पेंटिंग होती है, इम्बैलेंस्ड पेंटिंग्स। हंटिंग सीन्स भी हैं इसमें, हंटिंग सीन्स। बो होल्डिंग मैन जैसी पेंटिंग है, बो होल्डिंग मैन यानी धनुष पकड़ा धनुर्धारी, ठीक है। लेवल 3 में हमें लार्ज ह्यूमन पेंटिंग्स मिलती हैं, लार्ज ह्यूमन पेंटिंग्स। आउटडोर लाइफ दिखाई जाती है, आउटडोर लाइफ। आउटडोर लाइफ में एग्रीकल्चर दिखाया जाता है, शेफर्ड्स और हंटिंग भी, ठीक है। इंडोर लाइफ भी दिखाई जाती है, इंडोर लाइफ जिसमें कुकिंग, म्यूजिक और हाउस कीपिंग दिखाई जाती है। कलर्स कौन कौन से यूज हुए इसमें? कलर रेड, ब्लैक और वाइट, ठीक है। ये यूज हुआ है। इसका जो है पंचमरी केव का कंपैरिजन किससे किया जाता है? कंपैरिजन, ये भी इसकी एक तरीके से खूबी है, इसकी डायरेक्ट कंपैरिजन होती है अल्तामिरा केव्स, स्पेन में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट केव है, कौन सी? अल्तामिरा केव, जो कि एक तरीके से वेस्टर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, वेस्टर्न प्री हिस्ट्री का पार्ट। और ये केव काफी डिटेल में मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात कर लें, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। इमली कोट, ऐसे ऐसे ही नाम है। नींबू भोज, नींबू भोज, बाजार केव, सोनभद्र, बनिया बेरी, कोजरी, छोटा महादेव। इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिखवाने का मतलब एक तरीके से जरिया ये है, मतलब रीजन ये है इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिखवाने का, कि मतलब वैसे तो आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, जैसे एमसीक्यू में, कि हाँ भाई मान लो सोनभद्र या छोटा महादेव आ गया, कि सोनभद्र कौन सी केव में का मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस है, या फिर किसके केव के आसपास का एरिया सोनभद्र है, तो पंचमरी और छोटा महादेव, मतलब इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर एक बार पढ़ लेंगे तो इसमें हमारी मतलब उसमें दिक्कत नहीं आएगी, एक तरीके से हम तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। ये थे इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस, और ये थी पंचमरी की। अब हमारी केव बची है सिंघनपुर, लास्ट केव है सिंघनपुर। इस केव के बारे में पढ़ लेते हैं। लोकेशन, लोकेशन है इसकी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, एमपी की केव, ठीक है। इसकी रिवर का नाम है महान रिवर, महान रिवर, ठीक है, MAHAN, महान रिवर। केव्स, यहां पे लगभग 50 केव मिली हैं,
इसकी 3 डिस्कवरी हैं। डिस्कवरी एक 1910 में, एक 1913 में, एक 1917 में। 1910 में C.W. एंडरसन, अमरनाथ दत्त और पर्सी ब्राउन। मतलब एक तरीके से कुछ कुछ पार्ट जैसे इन्होंने डिस्कवर कर दिया और इनका नाम आ गया। ठीक है, तो ये सारे मतलब आपको एक तरीके से पढ़ने हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पेंटिंग के यहाँ के फीचर्स बता देते हैं। पेंटिंग फीचर्स, मोस्टली स्टेंसिल टेक्निक। रेड कलर यहाँ पे डोमिनेंट रहा है, रेड कलर डोमिनेंट है। इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स की बात कर लें, इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, कंगारू की, जिसको हिंदी में बोलेंगे ऐसे अंक कंगारू। एलिफेंट ट्रंक फिगर, एलिफेंट के ट्रंक की फिगर भी मिली है। फिगर यानी हाथी सूंड वाला, मंकी मैन, जिसको कृषि मानव बोला गया है। मरमेड, मत्स्य कन्या। वाइल्ड एंड इंजर्ड बाइसन, जंगली और घायल भैंसा। डियर, लिजार्ड, जो कि बोटालदा में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस। इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस में आएगा बोटालदा, खेरपुर और कबरा पहाड़ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें अप्सराओं की भी पेंटिंग मिली है, अप्सरा पेंटिंग। ठीक है, यहाँ की स्पेशल साइट्स, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, ये हैं स्पेशल साइट्स। स्पेशल साइट्स क्यों होंगी वो भी बताया जाएगा। स्पेशल साइट में पहला है सार घाट, जो कि बांदा में। करियाकुंड और भलदरिया। ठीक है, ये है सार घाट। इंपॉर्टेंट मतलब स्पेशल साइट क्यों है, यहां पे मिली हमें कार्ट विदाउट व्हील, बिना चक्के की गाड़ी, पुल्ड बाय 3 हॉर्सेस के द्वारा खींची जा रही है। ये हमें यहां से मिला। रेंडियर चेस्ड बाय बोमैन, रेंडियर चेस्ड बाय बोमैन, यानी धनुर्धारी के द्वारा पीछा करता हुआ रेंडियर। भलदरिया में हमें मिली है गोस्ट पेंटिंग्स, इसलिए ये तीनों स्पेशल साइट्स में हुई है। ठीक है, ये थी हमारी मतलब एक तरीके से 5 इंपॉर्टेंट केव्स। अब बात कर लेते हैं कुछ और प्री हिस्टोरिक साइट्स भी हैं इनके अलावा, जो कि एक तरीके से मतलब एक तरीके से हमें नजरों में से निकालनी है, थोड़ी पढ़ लेनी है ताकि दिक्कत ना हो। अदर प्री हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट साइट्स। ठीक है, इनके बस शहर के बारे में एक तरीके से थोड़ा पढ़ना है। पहले आ जाता है बिहार झारखंड का एरिया। इसमें राजगीर, नवादा और चक्रधरपुर। ठीक है, राजस्थान की बात करें
इसमें भरतपुर, वीर भरतपुर और अलवर, कोटा, अलानिया, ठीक है। उत्तराखंड की बात कर लें, पिथौरागढ़, देहरादून, चामोली। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूके की यानी उत्तराखंड की साइट है। अब बात कर लेते हैं हमारी साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में कुछ मतलब इंपॉर्टेंट ज्यादा रखती हैं, इंपॉर्टेंस है इनकी ज्यादा। पहली है बेल्लारी, जो कि कहाँ है, कर्नाटका। यहाँ पे जो है पहला फॉसिल डिस्कवर हुआ था 1872 में, फर्स्ट फॉसिल डिस्कवरी। क्रीम कलर यहाँ पे सबसे पहला यूज हुआ है, क्रीम कलर फर्स्ट यूज्ड। 6 एज स्टार की भी पेंटिंग मिली है या पूरा स्टार भी मिला है, ठीक है। इसलिए बेल्लारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसको तो मतलब एक तरीके से छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और इसकी मतलब साउथ इंडिया की 2 और इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, एक है बिल्लास रामायण है ये, ठीक है, आंध्र प्रदेश की है ये। और है एक वायनाड, केरला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी मतलब इनके अलावा साइट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट जो हैं वो यही हैं, काफी जो इंपॉर्टेंस रखती हैं। और भी थी लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली यही हैं। तो यहाँ पे हमारी प्री हिस्टोरिक केव्स पांचों की पांचों खत्म होती हैं और कुछ प्री हिस्टोरिक जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। धन्यवाद।